संवर भावनाओं का चिंतन करेंगे, फिर इसके उपरांत आगे बढ़ेंगे। बंदो श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णो बार भावना जग जीवन हित जान। हाँ, अब संवर भावना। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता, आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को। दशविध धर्म परीश 22 बार भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते, दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भावन शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संभावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। अब यहाँ पर 12 भावनाओं के क्रम में कल आश्रव भावना पूरी हुई और उसी क्रम में हम आज संवर भावनाओं के बारे में चिंतन करेंगे। यदि कहीं से कुछ आता है तो हमारे मन में, हमारे वाणी में, हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। बाहरी आगमन से जब अपने में अंतर दिखाई देता है तो मन, वाणी और कर्म के निमित्त से जो निरंतर कर्म का आश्रय हो रहा है वह भी हमारे जीवन में जीवन को परिवर्तित करता है। नदी में नाव पड़ी है, नाव के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन नाव जो नदी में पड़ी है, मास्टर बटन से सेट करो। जब हम बाहरी भावों का चिंतन करते हैं, जब हमारे मन में हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों को हम अपने भीतर में झांक करके देखो। जो अच्छे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं उनको रोकने का हम प्रयत्न करते हैं, और जहाँ पर रोकना शुरू हो जाता है वहीं तो संवर भावना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहीं से हमारा प्रारंभ हो जाता है। हमारे वाणी में, हमारे मन में और हमारे आचरण में, हमारे जीवन में जो परिवर्तन दिखाई जाता है, तो धीरे धीरे हमारे इन 12 प्रकार हम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते करते जब उनको गहराई से हम उतारना प्रारंभ कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में एक परिवर्तन नजर आने लगता है, और धीरे धीरे हमारे मन में, हमारे विचारों में पवित्रता आती चली जाती है, जिसके कारण एक उसमें तेज आ जाता है, उसमें निखार आ जाता है।
एक आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर एक रौनक नज़र आ जाती है और उसका एक अलग प्रभाव पड़ जाता है। नाव एक उदाहरण मात्र है। नदी में नाव खड़ी है तो वह नाव कभी डूबती नहीं है, लेकिन इस नाव में बैठ करके जब हम चलने लगते हैं और उसमें यदि कोई छेद होगा तो उसके जब ज़्यादा लोग उसमें बैठ जाते हैं तो उसके प्रेशर से पानी भीतर आने लगता है, उस छेद में से पानी भीतर आने लगता है और नाव में भरने लगता है। तो नाव जब भारी होने लगता है तो वह डूबने लगता है। इसलिए नाव को उस डूबने से बचाना है तो पहले जो पानी जहाँ से आ रहा था उसको बंद करो, उसको डांट लगाओ और फिर उसको बंद करो। फिर भीतर जो पानी है फिर वह निकालते चले जाओ, तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसीलिए और जब उसमें से पानी निकल जाता है तब वह नाव आराम से वह पूरा किनारा लग जाती है। इसीलिए हम अपने इस संसार रूपी सागर से हमें किनारे जाना है। किनारे जाने के लिए हमारे भीतर जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का ये जितने भी विकल्प है, जितने भी संक्लेश परिणाम है, ये कर्म बंध के लिए कारण है, आश्रव के लिए कारण है। जहाँ पर आश्रव हो जाता है वहाँ बंध भी हो जाता है। आश्रव होगा तो बंध होगा, बंद है तो फिर संवर और निर्जरा ये सब बातें आ जाएंगी। लेकिन बीच की ये जो बातें हैं, क्योंकि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये क्रम है और इस क्रम से जब चलते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये जीव बाहरी निमित्त के कारण वह कर्मों का आश्रव करता है। जब आश्रव आ जाता है तो वह कर्म जब आत्मा के प्रदेश में आ जाते हैं तो छिपक जाते हैं। छिपकना ये बंद हो जाता है। अब बंधा हुआ कर्म है, अब उसको कैसे निकालना है, बाहर निकालना है तो बाद की बात है। निकालने की प्रक्रिया तो बाद में करेंगे, उसके पहले जो आ रहा है बिना प्रयोजन के भी आ रहा है, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या ऐसी बना करके रखी है कि सहजता से, सरलता से जो भी हम क्रिया करते चले जाते हैं उसके माध्यम से अपने आप वो कर्मों का आश्रय हो रहा है। एक प्रयत्न पूर्वक कर्म निर्जरा होती है और एक सहजता से कर्म निर्जरा हो जाती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, चल रहे, ये दैनिक क्रियाओं को आप कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया दैनिक क्रिया करते हुए भी आप कुछ कर्म अपने आप करते जा रहे हैं जिसके माध्यम से कर्म बंद भी हो रहा है और उसके साथ साथ प्रतिदिन जो आप क्रिया करते हो उसके साथ साथ कुछ आपकी कर्म की निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि उदय में भी आ रही है और जा रही है, कुछ बिना उदय की भी आ रही जा रही है। इस प्रकार की स्थिति भी होती है, क्योंकि आयु कर्म धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि उसकी निर्जरा होती जा रही है और उसका अभाव होता जा रहा है। लेकिन जो कर्म है, बंधा हुआ कर्म है, वह धीरे धीरे उदय में आता है तो वह अपना रुख देता है, फिर वह धीरे धीरे निकल जाता है। एक अकाम निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा होती है। प्रयत्न पूर्वक जो निर्जरा होती है वह सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा बिना प्रयोजन के सहजता से जो कर्म निकल जाते हैं, कर्म कट जाते हैं, वह अकाम निर्जरा होती है। जैसे खाने पीने को मिल नहीं रहा है और भूखे प्यासे आप भटक रहे हो और भूख प्यास से आपको तकलीफ भी हो रही है, तो उस बातों को, उस चीज़ को जो वह सहन करता है, शांत भाव से भी सहन कर लेता है, जैसे भी रोते रोते सहन कर ले, भूख लगी करके पेट पकड़ करके बैठा है, जितना बन सकता है वह कर रहा है। यह अपरवश हो करके वह सहन कर रहा है और ये सहन करते हुए जो कर्म की निर्जरा उसकी हो रही है वह अकाम निर्जरा है। इच्छा पूर्वक कर्म की निर्जरा वह नहीं है, इसीलिए उसको अकाम निर्जरा कह दिया जाता है। और अकाम निर्जरा जो होती है वह आपको कर्म की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन इससे संसार का अंत नहीं हो सकता। ये संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता,
क्योंकि ये निर्जरा तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस प्रकार आप छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे, बड़े तो कराया नहीं जा रहा है, बड़े अपने आप होते जा रहे हो, वो एक प्रक्रिया है, एक स्वभाव है, एक उस प्रक्रिया के तहत तुम वह कर्म करते चले जाते हैं और सहजता से आयु कर्म घटता चला जाता है, कम होता चला जाता है। वो एक सहज प्रक्रिया है। सहज प्रक्रिया के साथ जो कर्म के निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा होती है। इसलिए अकाम निर्जरा का कोई बड़ा फल नहीं मिलता, लेकिन सकाम निर्जरा यानी इच्छा पूर्वक जिसकी निर्जरा करते हैं, यानी इच्छा पूर्वक चला करके हम उपवास करते हैं या अनशन औमोदर व्रत परिसंख्यान आदि बाह्य तप को करते हैं, चला करके हम तप करते हैं, तो वह सकाम निर्जरा होती है। और वह निर्जरा जो होती है वह निरंतर विशुद्धि को बढ़ती चली जाती है और वह सकाम निर्जरा ही तुम्हारे लिए कर्म निर्जरा के लिए साधना है और वही मोक्ष देने में सहायक है। और जो एक जिस प्रकार एक डाली पर आम पक जाता है और एक तोड़ करके आम को पकाया जाता है, दोनों में अंतर है क्या नहीं है? हाँ, एक पेड़ के ऊपर आम पक जाता है, हाँ, और एक तोड़ करके पकाया जाता है। तो यही है कि समय पर पेड़ के ऊपर वह आम पक जाता है, फिर वह बाद में गिर जाता है, लेकिन जब पकने के पहले ही पकने की दशा में वो बढ़ रहा है, उस समय उसको तोड़ करके पाल में रखा जाता है। तो पाल में रख देते हैं तो फिर उसके उपरांत वह जल्दी पक जाता है, उसकी गर्माश वो पाल में मिल जाती है तो उससे वह जल्दी पक जाता है। लेकिन स्वाद किस में आता है? हाँ, वो एक व्यवहार की बात है, लेकिन यहाँ तो कर्म निर्जरा की बात है। लेकिन वह कर्म की निर्जरा वह एक प्रक्रिया के तहत पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर चला करके तप के द्वारा घोर उपसर्ग आदि सहन करके जो कर्म निर्जरा होती है वह निर्जरा इच्छा पूर्वक होती है, क्योंकि उपसर्ग को भी सहन करनी होती है तो तप के द्वारा की जाती है। ये जो सविपाक निर्जरा है, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा जो होती है तो पकने के पहले ही उसको तोड़ करके पाल विषय माली और उसमें पका देते हैं। इसी प्रकार जब कोई साधक होता है तो हमारे भीतर के कर्मों को नष्ट करने के लिए वह क्या करता है? वो उत्कृष्ट तप करता है। अनशन औमोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग आदि तप के द्वारा उन कर्मों के निर्जरा करना चाहता है और उस निर्जरा के लिए उसको कर्म का उदय आने के पहले ही वह उस प्रकार का घोर तप करता है। अब 10-10 दिन उपवास करेगा तो उसमें असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा तो होगी, शांत भाव से करता है। या और भी ऐसे घोर तप करता है जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी होती है और यही कर्म की निर्जरा तो पूरे समस्त कर्म को नष्ट करके निर्वाण को दिलाती है। इसीलिए यह अविपाक निर्जरा जो होती चला करके भाई आ जाओ मैदान में, तुम्हारे साथ अब युद्ध करूंगा और तुम्हें हरा करके मैं जीत जाऊंगा, इसके लिए वह इस प्रकार चला करके तप करता है। पहाड़ की चोटी पर जा करके गर्मी के दिनों में तप करता है, नदी किनारे जा करके सर्दी के दिनों में तप करता है और बरसात के समय पेड़ के नीचे बैठ करके जा करके वहाँ तप करता है। ऐसा क्यों करता है? अब पेड़ के नीचे बैठने से क्या होता है? हाँ, बरसात के समय पेड़ के नीचे क्यों बैठ के तप करते हैं ऐसे साधु? पानी से बचने के लिए। हाँ, पानी से बचने के लिए नहीं, जो बरसात का पानी गिरता है पेड़ के ऊपर, जो पानी गिरता है वो पेड़ के ऊपर गिरने के उपरांत बाद में पानी टपकता रहता है और टपकते हुए अपने शरीर के ऊपर गिरता है और पानी बरसात बंद होने के बाद भी पेड़ के पत्तों के ऊपर जो पानी रहता है वो पानी धीरे धीरे वह टपकता रहता है
जो गर्म शरीर के ऊपर जो पानी की बूंद गिरती है तो ऐसी मज़ा आती है कि आप सर्दी के दिनों में आप तो देखते होंगे कि बाहर आने को इच्छा नहीं होती, और पानी की एक बूंद यदि सर्दी के दिनों में बाहर आ जाते हैं और एक बूंद भी शरीर के ऊपर गिर जाता है तो कैसा लगता है। पूरा शरीर में रोम खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर हिल जाता है। इतनी वह ठंड में क्योंकि मैं तो वातावरण पूरा ठंडा हो जाता है और शरीर गर्म है और ठंडा पानी शरीर के ऊपर गिरता है तो पूरा शरीर शिहर जाता है और इससे और ठंड लगने लगती है। और इसलिए और नदी किनारे चला करके बैठते हैं और चला करके बैठ करके आ जाओ भाई, मैं अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए बैठा हूँ। और अपने सीने के ऊपर जो नदी के ऊपर से जो पानी के ऊपर से जो ठंडी ठंडी तेज हवा आती है वो अपने सीने से लेकर के उसको कर्म की निर्जरा करते, उसको शांत भाव से सहन करते हैं और कर्मों की निर्जरा के लिए कारण बनाते हैं। यही तो उनकी तपस्या, उनकी भावना उसमें साकार हो जाती है, क्योंकि उस भावना से ही वह साधना करते, तप करते। इसलिए इस प्रकार विशेष तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते, जल्दी जल्दी मोक्ष जाने की लगी रहती है, इसलिए वह इस प्रकार का तप करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं जो उत्कृष्ट तपधारी होते हैं, जो उत्सर्ग मार्गी जो मुनि होते वही इस प्रकार का तप कर सकते। सामान्य संगणनहीन व्यक्ति यदि इस प्रकार का यदि तप करने लग जाए तो वह जो तप कर रहा था, जो नियम धर्म का पालन कर रहा था वह भी छूट जाएगा और असंयम उसके जीवन में आ जाएगा। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में वहाँ पर कहते हैं कि उत्सर्ग मार्गी और उत्सर्ग मार्गी अपनाने वाले मुनिराज होते हैं। जो उत्सर्ग मार्गी जो मुनि होते हैं वे घोर घोर तप करते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, वह पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखते हैं। वह अपनी साधना को बढ़ाते ही जाते हैं, कभी वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। लेकिन अपवाद मार्गी जो होते हैं, अपवाद मार्गी का मतलब ये है कि उत्सर्ग मार्गी में आप कोई किसी साधु की संगरण शक्ति की कमी के कारण वो उत्सर्ग मार्ग को नहीं अपना पाते, तो फिर आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि भाई यदि उत्सर्ग मार्ग का यदि पालन नहीं हो पा रहा हो और शरीर तुम्हारे लिए सहयोग नहीं दे पा रहा हो या कोई बीमारी के कारण तुम वो कर नहीं पा रहे हो, तो हम आचार्य कुंद कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी सी दवाई वगैरह ले लेना ताकि शरीर ठीक हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा तो दोबारा फिर उत्सर्ग मार्ग अपना लेना। लेकिन कोई कहता है कि नहीं मैं उत्सर्ग मार्गी रहूँगा और उत्सर्ग मार्ग पे चला जाऊँगा और उत्सर्ग तप ही करूँगा, यदि ऐसी धारणा बन करके बैठ जाता है तो उसकी ऐसी दशा हो जाएगी तो वह शरीर को सहन करने की क्षमता उसके भीतर से समाप्त हो जाएगी, तो उसके भीतर असंयम आ जाएगा, वह नियम धर्म का भी पालन नहीं कर पाएगा और वह नियम भी टूट जाएगा। इसीलिए उत्सर्ग मार्ग में चलते हुए यदि समझदारी से वह मुनि यदि काम करता है कि भाई अभी शरीर अस्वस्थ है इसलिए इसको स्वस्थ करने के लिए दवाई वगैरह ले लेते, दवाई वगैरह से ठीक हो जाएगा तो फिर बाद में आप अपनी साधना करते रहो। लेकिन उसको न मान करके कोई यदि तप करता है तो वह अपने आप को असंयम की ओर धकेल रहा है, यही कहा जाता है। इसलिए आचार्य कुंद कहते हैं कि वह विवेकवान, वह समझदार साधु है जो समय के अनुसार उत्सर्ग मार्ग को अपनाता हुआ चलता है। लेकिन कोई ऐसी शारीरिक स्थिति निर्माण हो जाती है तो उस शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह अपवाद मार्ग को अंगीकार कर लेता है और फिर वह अपने संयम मार्ग को बचाता है और फिर इसके उपरांत वह तप करके बाद में जब स्वस्थ हो जाता है तब वह उत्सर्ग मार्गी बन करके और कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इसीलिए
उत्सर्ग मार्ग में चलते चलते हमें अपवाद मार्ग को भी ग्रहण करना पड़े तो ग्रहण कर लेना चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो वैद्य जी कहते हैं कि भैया दवाई आपको लेना चाहिए तो दवाई ले लेना भाई, पहले शरीर को स्वस्थ कर लेना। शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो फिर बाद में चिंता का विषय नहीं है, फिर जो आप खा रहे थे वह खा सकते हो। अपनी इच्छा के अनुसार जो खाना है खा लो, लेकिन पहला शरीर को स्वस्थ करो। ये सबसे पहला बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और इनको जो समझ करके उसको दूर करने का प्रयत्न करता है वही समझदार व्यक्ति अपना आत्मा कल्याण के लिए अग्रसर हो जाता है और वही जा कर के कर्मों की निर्जरा करके वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने गुणों की ओर दृष्टिपात करते हुए चले जाते हैं। अपवाद मार्ग को भी ग्रहण करके हम कर्म निर्जरा का साधन बना सकते हैं, लेकिन महाव्रती बनने के उपरांत आप कहो कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, या किसी कारण वजह से भाई हमसे ये निभेगा नहीं, ये नहीं, ऐसा यदि विकल्प करता है तो वह कार्य नहीं है। फिर कहते हैं कि भैया तुम अपनी शक्ति के अनुसार तप करो और कार्य करो। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, ये आचार्य ने कहा है। शक्ति के अनुसार ही व्रत नियम संयम आदि का पालन करो और कर्म के निर्जरा का साधन अपना लो। इस प्रकार वह करता है तो निश्चित उसका जीवन उज्ज्वल और पवित्र हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यदि हम किसी का दोस्त बना लेते हैं या कोई दोस्त बन भी नहीं पाता, तो किस कारण से नहीं बन पाता? हमारे व्यवहार के कारण कोई दोस्त बनता है या दोस्त नहीं बन पाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप जिसको आप दोस्त बनाना चाह रहे हो उसके साथ यदि ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो वह कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी ये हो, लेकिन ट्यूनिंग नहीं बैठती तो विचारधारा नहीं मिल पाएगी। यदि कोई पैसे को देख करके उसके साथ मित्रता अपना लेता है तो हो सकता है वह मित्रता सिर्फ पैसे तक सीमित रह जाएगी, पैसा समाप्त होते ही वह रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आप ऐसा कर्म करो जो आपके आचरण से और व्यवहार से उनके घर के सभी लोगों का दिल जीत जाओ। यानी अपने परिवार का मन भी जीत लो और इसके साथ साथ परिवार के और लोगों का भी मन जीत लो। ये सबसे बड़ी जीतने की अधिक महत्ता है। इसलिए हमें वो कार्य करते रहना चाहिए और ऐसा यदि करते तो निश्चित उसमें 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि मोह के संबंधित वस्तु में जो मोही व्यक्ति होता है अपने परिवार के प्रति या और किसी के प्रति यदि मोहित व्यक्ति है या तो वह गुण और अवगुणों की परीक्षा वह सही ढंग से नहीं कर सकता। जो पक्षपात का व्यवहार करता हो, सही न्याय की ओर उसका दृष्टिपात नहीं है, तो वह अपनी परख नहीं कर सकता। उससे उनके अनेक रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए संबंध जो बनाते हैं वह अच्छे बना करके चलते हैं तो ही वह संबंध शाश्वत रह जाता है। इसलिए यदि मोह के संबंधित वस्तु अवस्था को समझने में बाधक बनते हैं, मोह जो है संबंधित वस्तुओं को जानने समझने में बाधक बन जाते हैं और मोह से संबंध सच्चाई की ओर नहीं ले जाते बल्कि स्वार्थों की तरफ ही ले जाती है, क्योंकि पैसा मात्र आपको दिखाई दे रहा है और उस पैसे के कारण आप सामने वाले के साथ समझौता भी कर लेते। यदि हमें इतना पैसा मिल रहा है तो आप जो वास्तविकता उससे समझ करके अधिक पैसा ले करके वह कुछ भी कर सकता है, वो वैसा ही उसको मानने लगता है। यदि आपने यदि जिस प्रकार का चश्मा पहनते हो उसी प्रकार सृष्टि भी नज़र आने लगती है। यदि आपने हरा चश्मा पहना है तो आपको सब हरा हरा सा लगने लगेगा, लाल पहना है तो लाल जैसा लगने लगेगा। इसीलिए आँखों पर पट्टी
आँखों पर चश्मा लगा लेते हैं, तो वैसे जिस प्रकार वस्तुओं का हम दर्शन करते हैं और उसकी गहराई में जा कर के उसको देखने का प्रयत्न करते हैं, वो वैसा ही मानता है। यदि आपने कलर का चश्मा लगा लिया तो उस रेगिस्तान में या जहाँ पर भी सूखा स्थान में है वहाँ पर भी धूप में तप करके लाल हो गए हो, वे कण भी आपको हरे हरे दिखेंगे, वो भी हरे हरे दिखेंगे। इसलिए हमें वस्तु स्थिति को ज्ञान लेकर के उस वस्तु स्थिति को समझ करके आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए बाहर के चश्मों से ही वस्तुएं जब अलग अलग दिखाई देने लगती है तो हमारे देखने का नज़रिया ही जब विभिन्न प्रकार का हो तो फिर तो बदलता ही चला जाता है। इसलिए देखने की दृष्टि जैसी होती है वैसी सृष्टि नज़र आने लगती है। इसलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जिस प्रकार का चश्मा आपने पहना, अच्छा पहना या बुरा पहना, काला चश्मा पहना तो काला ये अशुभ का प्रतीक माना जाता है, या कुछ इसका मतलब अपराध का बोझ का कराने वाला वह कलर माना जाता है। इसलिए कुछ लोग उसका प्रयोग करते, कुछ हरे का करते, कोई लाल का करते हैं। तो सबका अपने अपने मतलब से, अपने अपने विचारों से उसको समझाने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मोह के कारण जो आसक्त हो करके जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है वह हासिल इस ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कानून बाधक हो जाते हैं। कानून में सरलता लाने की आवश्यकता होती है, उसके लाने इन सब क्रियाओं को करना जरूरी होता है, चाहे रोड हो या नेशनल हाईवे हो या और भी ऐसे गली गली तक यानी गांव तक वह रास्ता पहुँचे, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं और उस प्रकार का यत्न करके सरकार के मन को हम जीत लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बात होती है, हमारा अपने अपना नज़रिया होता है। आप मंदिर आते हैं, जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन आदि करते हैं तो सब करते हैं, लेकिन आप की एक नज़रिया अलग है। लेकिन यहाँ यदि इस मंदिर में यदि कोई सुनार आ जाता है, यदि सुनार आता है तो वह देखता है कि भगवान यदि मंदिर में सोने चांदी की प्रतिमा है तो सुनार व्यक्ति उसी के अनुसार वह देखता है कि अरे ये तो सोने की प्रतिमा है, इसमें कितना टंच सोना है। उसको सोना ही नज़र आता है, भगवान नज़र नहीं आते, वो सोना ही देखता है और वह देख करके वह विश्वास कर लेता है और वह चला जाता है। उसके बाद आता है दूसरा व्यक्ति आ करके वो एक सरापा था, वह सरापा ने उस सोने चांदी का जो वर्तमान भाव निकाल करके उसको लगाता है कि भैया ये इतने लाख रुपए इसके बनते हैं, इतना देना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो जिस ढंग से हमारी दृष्टि होती है उसी ढंग से हम सोचते चले जाते हैं और सोनार चला जाता है। एक कलाकार आता है तो कला देखता है तो उसमें खामियां निकालता है अपनी कला के द्वारा, क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये इस प्रकार का उसका निरीक्षण के माध्यम से वो बता सकता है। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति आता है, वह मंदिर में वह बाजार के भाव से उसमें कितना टंच सोना है इसका आकलन करता है। दूसरा सरापा आता है तो वह बाजार भाव से उसकी कीमत आंकना शुरू कर देता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वह तो और कुछ नहीं करता, वह अपना एक जो भी जिम्मेदारी वाला काम है बस उससे उसका काम से मतलब है उतना करता है। लेकिन वह एक व्यक्ति भी है जो सबको लेकर के चलने की बात करता है, तो वह आगे पीछे नहीं देखता, वह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति इसमें राजी है या नहीं है, इसका कोई लेना देना उसको नहीं होता। उसमें ये देखता है कि ये व्यक्ति हमारे कंट्रोल में है क्या नहीं है।
हमारे कंट्रोल में होगा तो इनसे सब काम करवा लेंगे, ऐसे सोच करके आप उनसे बात कर लेते हो, कहते हो कि भाई आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर संसार में अब ये बात समझने की बात होती है कि हम कला की दृष्टि से देखते हैं तो कला वाला कला देखता है, उसमें खामियां देखता है। एक यदि व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, वह तो मूर्ति को मूर्ति के रूप में देखता है, वह अपना नज़रिया है। लेकिन एक भक्त जब दरबार में आता है तो वह कोई सोना देखता है, न सरापा का देखता है, न इसमें कोई और विशेष बात को देखता है। वह सिर्फ इतना मात्र देखता है कि इसके माध्यम से हमारा आत्मा का उद्धार होगा। इतना श्रद्धान ही उसके लिए आत्मकल्याण के लिए कारण बन जाता है। इसलिए जब कहते हैं कि जब कोई नास्तिक यदि मंदिर में आता है तो भगवान से कोई आस्था तो है ही नहीं, आ गया चला गया, आ गया चला गया। तो इसीलिए एक नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है कि एक कविता के रूप में उसको लिखा हुआ है, नास्तिक को मंदिर में पत्थर दिखता है, आस्तिक को भगवान की मूर्ति दिखती है, मगर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं, साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। यही तो अंतर है कि एक अपना आत्मा का कल्याण करता हुआ शाश्वत अविनाशी मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करता है, और अपने दृष्टिकोण से वह उसका आकलन करता है और उसके अनुसार समझने का प्रयत्न करता है। सरापा वाला आता है तो वह कीमत आंकता है और कीमत आंक करके चला देता है। लेकिन एक व्यक्ति वह आ जाता है जो अपने काम करना है तो काम के लाने उस वस्तु को या उस चीज़ को खरीद लेता है, और खरीद होने के उपरांत तो बाद में वो भूल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि एक सुनार सोना देखता है, एक व्यापारी बाजार भाव से उसकी कीमत आंकता है, और एक व्यक्ति वह आ जाता है जो सिर्फ भगवान की उस वीतरंग मुद्रा को ही देखता रह जाता है। इसलिए यहाँ पर जब नास्तिक मंदिर में आता है तो भगवान को वो मूर्ति के रूप में, पत्थर के रूप में देखता है। यही तो नज़रिया है। आप किस नज़रिया से भगवान को देखते उसी के अनुसार आपको वह नजर आएगा। एक नास्तिक को मंदिर में पत्थर दिखता है, एक आस्तिक को भगवान की मूर्ति दिखती है, मगर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात भगवान का वह दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे मुहावरे तो अपने को बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे चटपटी भी ऐसे पद्य मिलेंगे, ऐसे दोहा मिलेंगे, और लेकिन उसमें भी भाव गर्भित ऐसी चीज को देखने के लिए आंखें तरसती हैं। एक कलाकार आता है तो मूर्ति में खामियां देखता है, लेकिन यदि उनको कह दो कि भैया खामियां हैं उनको सुधार लो, तो एक भी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा नहीं होगा। वह अपने आप उसको जिस रूप में समझना उस रूप में समझने लगता है। इसलिए जिसकी दृष्टि में हृदय में श्रद्धा हो उसे फिर पाषाण, इतिहास, कला और सन दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ भगवान नज़र आते हैं। उस प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान का बिंब नज़र आता है। इसलिए हमें अपने दृष्टि को बदलना चाहिए। दृष्टि ही कार्यकारी है और दृष्टि ही दुखदाई है। इसलिए हमें इन बातों को ख्याल रखते हुए हमें अपना कार्य करने की आवश्यकता है।
और उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। श्रद्धा से भरे हुए हृदय से यदि कोई सम्यक आँखों से देखता है तो उसे मात्र भगवान दिखाई देता है। इसलिए भगवान को वह किस रूप में देखना चाहता है, कैसे देखना चाहता है, ये उसका महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए यहाँ पर अच्छे भावना के साथ किया हुआ कर्म अच्छा फल देता है। इसलिए इन बातों को हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय समय पर उन बातों को हमें समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नए नए शोध प्रबोध से आपका बोझमय जीवन को हल्का हो रहा हो। भौतिक साधनों से आप हल्का महसूस करते हो तो बात अलग है, लेकिन संसार में कोई ऐसा हो नहीं पाता, हल्का नहीं हो पाता। इसलिए आपका तनाव कम हो रहा है, आपके लिए जो जन्म देती है उसकी याद को आकुल व्याकुल बनाती है। और आदमी के लिए जब व्यक्ति उस प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान का वह रूप देखता है, वीतरागता देखता है, तो उसमें उनको भगवान की मूर्ति नजर आती है। एक नास्तिक को मंदिर में पत्थर दिखता है, आस्तिक को भगवान की मूर्ति दिखती है, मगर भक्त को साक्षात भगवान नजर आते हैं। यही तो बात है, देखने वाले की नज़र, देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि भगवान हमारे कैसे हैं, और उसको उसी रूप में हमें समझ करके उसको आत्मसात करना है। इसीलिए तो बात आती है कि संसार में परिभ्रमण करने वाला यह व्यक्ति अनेक प्रकार के बोझ को लादे रखता है, संसार को रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन संसार किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर चिंतन की धारा सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है कि जब वह व्यक्ति चिंतन करने लगता है, जब वह विचार करने लगता है और विचारों के द्वारा वह चिंतन करते हुए भगवत रूप को आत्मसात करके उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर देता है, तब उसके जीवन में नई क्रांति शुरू हो जाती है। आप यदि ये सोचो कि मुझसे तो मनी धर्म का पालन नहीं हो रहा है, तो उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। और यदि तुम वहीं रहना चाहते हो तो आपको उसका धर्म आपको अपनाना पड़ेगा, उसके लाने जो ज़रूरत है वह सब स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर आपको पीने के लिए पानी मिलेगा। पहला अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लो और उसके उपरांत देख लो कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हर व्यक्ति के नज़र में अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, हर अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, तो अपने अपने दृष्टि से देखते हुए निकल जाते हैं। लेकिन एक भक्त जब दरबार में आता है तो वह जब भगवान को देखता है तो वह भगवान में वो सोने की है या चांदी की है, वह उसका आकलन नहीं करता। वह तो ये नहीं देखता कि ये पत्थर की है या इसमें कोई खामियां हैं, ये कलाकृति में कोई कमियां हैं, उस ओर उसकी दृष्टिपात नहीं जाती। वह सिर्फ भगवान में उस वीतराग मुद्रा को देखता है, और उस वीतराग मुद्रा को देख करके वह अपने आप को ये समझने लगता है कि इससे यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान है। इसलिए उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और भावना करता है कि भगवान आपने जिस प्रकार इस वीतराग अवस्था को प्राप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी आप जैसे बनना चाहता हूँ, और हमारे भीतर के जो राग द्वेषादि कषाय उनको मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े उसके लिए वह तैयार हो जाता है। इसीलिए जब चिंतन करने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं, इसलिए आचार्य ने कहा है कि हम अपनी भावना
अपनी विचार चिंतन की धारा से प्राणियों को तो क्या पर्यावरण को भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि शांति, एक सुखद शांति जीवन में शुद्धता का वातावरण बना सकती है। इसीलिए तो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, हमारे परिणामों को निर्मल करना है, और परिणामों को निर्मल करने के लिए चिंतन आवश्यक है और अनुचिंतन आवश्यक है। जब हम चिंतन करते हैं, अनुचिंतन करते हैं, तभी तो 12 भावनाओं का जो चिंतन कहा है, अनुप्रेक्षा कहा है, तो अनुप्रेक्षा से आपको एहसास होने लगता है कि हम अब सही मार्ग पर है या गलत मार्ग पर है, उसका आभास आपको हो जाएगा। इसलिए उन क्रियाओं से दूर रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि देखो चिता चिंता समान है, बिंदु मात्र का भेद। चिता दहे शरीर को, चिंता जीव समेत। देखो चिता और चिंता ये 2 शब्द हैं, 2 शब्द है, इनमें सिर्फ एक बिंदु मात्र का अंतर है। एक बिंदु का अंतर होते हुए भी वह क्या कर रहा है, एक बिंदु का अंतर होते हुए भी चिता का अर्थ क्या होता है और चिंता का अर्थ क्या है। चिता दहे शरीर को, चिंता जीव समेत। चिता जो होती है एक मरे हुए व्यक्ति की जो लाश होती है उसको हम चिता कहते हैं। जब स्मशान घाट में ले जाते हैं और उनको अग्नि संस्कार करने लगते हैं और जो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसको हम चिता कहते हैं। और चिंता एक बिंदु मात्र का भेद है, एक अनुस्वार का अंतर है। चिंता, चिता चिंता, चिंता का मतलब ये भी दुख है, ये भी ये दुख के लिए कारण है। इसलिए चिता और चिंता, चिता तो शरीर को जला सकती है, लेकिन चिंता तो शरीर को और आत्मा को दोनों को जला करके रख देती है। इसीलिए तो यहाँ विवेक से और ज्ञान से समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने शरीर को जलाना है या शरीर को नष्ट कराना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका किस प्रकार का चिंतन करें, किस प्रकार का लाभ ले, किस प्रकार की हानि में प्राप्त हो रही है, उसके बारे में चिंतन और मनन करेंगे तो हमारे लाभ हानि का बोध हो जाएगा। और लाभ हानि का बोध हो जाएगा तो उसमें से अच्छे को ग्रहण कर लो और जो गलत चीज़ें उनको छोड़ते चले जाओ तो जिंदगी में एक क्रांति आ जाएगी। इसीलिए चिता, चिंता और चिंतन ये 3 बातें आ जाती हैं। चिता शरीर को जलाती है, चिंता शरीर और जीव को जलाती है, और चिंतन इस शरीर से और चिंता से मुक्त करा देती है, वह चिंतन है। और चिंतन को अपनाना है, आज तक हमने उस चिंतन धारा को अपनाया नहीं है। इसीलिए राग देशादि कषाय में उलझ करके हम अपने कर्म को बांधते चले जाते हैं। लेकिन चिंतन के द्वारा हमारा कर्मों का बोझ कम होने लगता है, एक आत्म शांति महसूस होने लगती है और जीवन हल्का लगने लगता है और तनाव भी कम होने लगता है। और तनाव जब आपके लिए कम हो जाता है तो आपके लिए वे शांति आना शुरू हो जाती है। और चिंतन तनाव को कम कराता है और चिंता तनाव को जन्म देती है, चिंता तनाव को जन्म देती है और आदमी को आकुल व्याकुल बनाती है। इसलिए यूँ कहें कि चिंता आदमी को ही आदमी के लिए जलाती है। चिता तो मरने के बाद जलाती है और चिंता जीवित आदमी को ही जलाती है। चिंता की जगह यदि चिंतन शब्द रख दिया जाए तो चिंतन जलाता नहीं जिलाता है। देखो चिंतन हमारे जीवन में एक क्रांति लाता है, हमारे लिए एक जीने का मार्ग देता है, एक प्रशस्त विचार देता है, आचार देता है, जिसके माध्यम से उसके चल करके हम अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए चिंतन जीवनदायिनी है,
चिंता दुखदायिनी है। इसलिए आत्मकल्याण का जो साधन है उसको प्राप्त करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस बात को नहीं समझ पाते। जिंदगी उलझी हुई है उन सवालों की तरह, जिंदगी उलझी हुई है उन सवालों की तरह, हल नहीं मिल पा रहा क्यों मकड़ जालों की तरह। क्योंकि हमारा गणित जो है ना कमज़ोर है, क्योंकि स्टूडेंट अवस्था में रहते हैं तो उस समय गणित सबसे बोर लगने लगता है, गले में उतरता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो फिर कब छुट्टी हो जाएगी कब छुट्टी होगी इसी का चिंतन करते रहते हैं। लेकिन गणित हल करने वाला जो विद्यार्थी होता है, यदि वह उलझ जाए तो उसके फार्मूले यदि गड़बड़ हो जाए तो भी वह विद्यार्थी वह उसको सुलझाने के लिए मेहनत करेगा और पसीना बहाएगा और 10 मिनट में वह अपने गणित को हल कर देगा। और जिसमें आधा घंटा लगना 1 घंटा लगना था उसको वह मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देता है। तो यही तो उसकी विशेषता है। इस बात को यदि समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में एक किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। सांसारिक मकड़ जालों में भी हम फंसे हैं तो उसमें दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी उस मकड़ जाल में भी अपना रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो उसमें भी रास्ता मिल जाएगा मोक्ष का। क्योंकि मकड़ जाल में एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो उसी में ऐसी जाल में वह अटक जाता है तो उससे बाहर नहीं आ पाता और वो उसी में फंस करके अपनी जान गंवा देता है। इसलिए हम उस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम अपने जीवन में वह आदर्श प्रस्तुत करें जिसके माध्यम से हमारा गुस्सा कम हो, क्योंकि सबसे बड़ी जीवन की कमजोरी तो यही है कि गुस्सा आता है। वो गुस्सा को दूर करो, और जब गुस्सा को दूर करने के लिए हमारे भीतर हमें झांकना पड़ेगा। जब हमारे भीतर झांकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा हमें गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है? हाँ, अच्छा, जब हमारे मन के अनुसार कोई बात नहीं होती तब गुस्सा आ जाता है, या हमारे मन के माफिक कार्य नहीं होता है इसलिए गुस्सा आ जाता है, या हमारा शत्रु है तो उसको देख करके हमारे मन में गुस्सा आ जाता है। लेकिन शत्रुता आपने मन में पाली है इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है उसको देख करके। लेकिन आपको ये देखने की आवश्यकता है कि गुस्सा है तो थोड़ा सा शांत दृष्टि से उसको हल करने के बारे में सोचोगे तो काम जल्दी बन जाएगा। लेकिन आप गुस्से के साथ समस्या का समाधान करना चाहते हो तो और बिखरेगा, उससे कोई समस्या का हल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है तो उस समय संभालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता चला जाता है वह भूल जाता है, उसको सिर्फ पैसा नज़र आता है। जिंदगी नज़र आती है कि भाई मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, वो सब व्यवस्था तो मुझे ही करनी है, इसीलिए मैं मंदिर नहीं जाता। अरे भाई, यदि तुम मंदिर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना जब धन दौलत कमा करके रखे हो और ये सब जो प्राप्त हुआ है वह किसके वजह से हुआ है? वो भी धर्म के माध्यम से हुआ। इसलिए हमें अपना चिंतन ऐसे बनाओ कि कर्म की टिमा को हम जला जला करके नष्ट करते चले जाएं, और जब कर्म रूपी कालीमा किट्टिमा को हम समाप्त कर देंगे तो उसी दिन हमारे लिए एक आत्म शांति का बोध हो जाएगा। फिर हम स्वतंत्र रूप से
उसका विश्लेषण करके आत्मसात करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए एक बात यहाँ पर कही है कि एक व्यक्ति उसकी एक चाबी गुम गई, वो ताला लगा, वो सोचता है अपने हिसाब से, वो विचार करता है कि चाबी गुम गई, अब चाबी तो है नहीं है। अब चाबी जो थी एक हमने उस नौकर को दिया था, और नौकर वह कहीं बाहर गया है, और फिर समस्या खड़ी हो जाती है। अब दरवाज़ा कैसे खोले स्कूल का, समय पे आके खोलना पड़ेगा, और वो भी नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह व्यक्ति राग द्वेषादि कषाय में उलझ करके कर्म करता चला जाता है, और उसको भी वह उसी प्रकार सोच करके वह आत्मसात करना चाहता है कि कम से कम ये राग देश की परिणति समाप्त हो और चिंतन की धारा शुरू हो, तो असंख्य गुणी कर्मों के निर्जरा का ये साधन बनेगा, और यही हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए कारण बनेगा। इसलिए उस चीज़ को वो समझने का प्रयत्न करता है, और जब वह बार बार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो उस ध्यान में उन्हीं को याद में रख करके वह क्रिया करता चला जाता है। इसलिए कई बार हम ताला, यदि चाबी नहीं मिल पाती है तो हम ताला तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ताला तोड़ने में लग जाते हो और वह ताला तो टूटता नहीं, लेकिन चपटा जरूर हो जाता है। लेकिन जब आँख वाला व्यक्ति देखता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब इसको समझाना पड़ेगा, तो वो उसको बुलाता है, कहता है कि भाई ऐसा समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा कर लो, तुम बैठ जाओ और तुम यहाँ पर बैठो और ऐसा काम करो, क्योंकि बैठे बैठे भी इस काम को निपटाया जा सकता है। क्योंकि जो मन में जो धारणा करके गई है, जो धारणा बनी है, उससे आप अपने सामने वाले व्यक्ति को एक शत्रु समझ करके काम करना शुरू कर देते हो। लेकिन उनको कन्विंस ऐसा करो कि भाई हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और जिस दिन आप स्वयं अपने आप को समझ लेंगे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और यही मेरे साथ चलने वाला है, बाकी कोई भी मेरे साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए इन बातों को जरूर देखना है। और इसीलिए अब जब हम ये विचार करते हैं कि हम अपने आत्मचिंतन करते हुए हम अपनी सुरक्षा की चिंता अधिक करते हैं, लेकिन हमने कभी ये विचार किया कि सुरक्षा तो अपने आप हो जाएगी, उसके करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं चलता। कई बार ये होता है, सोचना भी पड़ता है, व्यवस्था को संभालना भी पड़ता है, और बहुत सारी बातें होती है कि कुछ बातें ऐसी होती किसी को मालूम नहीं होती, गुप्त रहती हैं। तो गुप्त चीज़ों की सुरक्षा कैसी हो, इसके बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर संवर भावना का चिंतन करने के लिए कहा गया। संवर का मतलब यही है कि एक सुरक्षा कवच। संवर का मतलब सुरक्षा, एक कवच। जिस प्रकार किले में रहने वाले जो लोग रहते हैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए सबसे पहला किले को एक बहुत बड़ी दीवार से तट बना देते हैं, तो उस बड़े बड़े तट बनने के उपरांत उसको लांग करके कोई बाहर ना आ सके, इस प्रकार वह तट बना लेते हैं और दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन आने जाने का भी रास्ता उसमें छोड़ना पड़ता है। इसलिए जब ज़िंदगी में इस प्रकार की स्थितियाँ निर्माण हो जाती है कि हम अपने आप को बचाना है, हम अपनी आत्मा की रक्षा करना है,
सबसे पहला यहाँ तो रक्षा का भाव आ जाता है। रक्षा के भाव को सुलझाने के लिए पहले हमें अपनी धारणा और मान्यताओं को छोड़ने की आवश्यकता है। हमारे भीतर वो वीतरागता का लानी है तो हमें अपनी आत्मा का चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, और ये चिंतन और मनन ही हमारे लिए कर्मों से मुक्त करा देगी। इसीलिए तो हम गुरुओं के चरणों में, संतों के चरणों में जा करके हम अपनी भावना व्यथा का कथा करके बैठ जाते हैं और स्तुति करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ये प्रयत्न करना है कि ये भी कहा है, जिंदगी उलझी हुई है उन सवालों की तरह, हल नहीं मिल पा रहा क्यों मकड़ जालों की तरह। अब ये देखो, जिंदगी उलझी हुई है, किसमें उलझी है? राग में, द्वेष में, मोह में, माया में, ममता में, सांसारिक कार्यों में, सांसारिक साधनों में ये जीव लगा हुआ है, और उसी में लगा है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न नहीं करता, उसका फार्मूला ढूंढने का भी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वह विद्यार्थी घंटों घंटों मेहनत करके पसीना बहाता है और 10 मिनट के उसके गणित को वह आधा घंटा खराब कर देता है और हल नहीं हो पाता। क्योंकि जब भी समस्या सामने होती है, परीक्षा पास आ जाती है तो परीक्षा को हल करने के लिए बैठ जाता है, तो प्रश्न पत्रिका देख करके वह दंग रह जाता है कि ये कितने मिनट में है वो हल होगा। लेकिन जो पढ़ लिख करके आता है, जिसको विश्वास है कि मैं ही नंबर फर्स्ट आऊँगा, तो वह व्यक्ति तुरंत पेपर लेते ही लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि फटाफट वह एक एक प्रश्नों का उत्तर लिखता हुआ चला जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसका मुंह ताकता रह जाता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। यही तो बात है कि उस चीज़ को समझ करके सांसारिक मकड़ जालों से हमें बाहर निकालना है, और बाहर निकलने के लिए हमें उद्यम करना है। और जब ताला नहीं टूटता है तो हथौड़े से उसको पीट करके तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, और तोड़ते तोड़ते चले जाते हैं तो वह टूटता नहीं, चपटा हो जाता है। लेकिन जब वह जिसके पास चाबी थी वह कहता है, भैया क्या कर रहे हो? भैया चाबी तो मेरे पास है, तुम इतना मेहनत काहे कर रहे हो, ताला खराब कर रहे हो, ये लो चाबी और निकालो। अब जब वह ताला छेद में लगाता है, ऊपर ऊपर चपटा हो गया था, लेकिन ताला लगा दिया, घुमाया, तुरंत ताला खुल गया। तो यही तो बात है, बारीकी से हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। और ताले में से चाबी जब लगाते हैं तो वह भीतर तक वह स्पर्श कर लेता है, और तब वह ताला अपने आप खुल जाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर की जो मन की गुत्थियाँ हैं, राग द्वेष की गुत्थियाँ हैं, उनको भी हम निकलना चाहे तो वह प्रेम से निकालो, प्रेम की गुत्थी से निकालो, वह हृदय स्पर्श करके निकालो। किसी के भीतर के राग द्वेष और कषाय को निकालना है तो उसके प्यार से पेश, एक मित्रता के रूप में उसके सामने पेश आ जाओ और प्यार से बातें निकाल दो, तो वह गुत्थी निकल सकती है। लेकिन जो गुत्थी पड़ी हुई है वह ऐसे खुलने वाले नहीं है, तो उसके लिए गुत्थी को बहुत प्यार से समझाना पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति को फिर अच्छे से समझा करके फिर उससे बाहर आने का प्रयत्न किया जाता है। यही पुरुषार्थ तो हमारे जीवन को शांति प्रदान करा देता है। इसलिए हमें वह समझने की आवश्यकता है कि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करना है। जो हमारे आश्रव आ रहे थे, जो 57 कर्मों के निमित्त से जो आश्रव आ रहे थे, जो 57 आश्रव के द्वार थे वो आ रहे थे, अब उनको रोकना है। तो कैसे रोके, कैसी सुरक्षा करें? सुरक्षा के लिए मन की एकाग्रता आवश्यकता है, और इसीलिए संवर हमारे लिए पर चक्र के आक्रमण की तरह होता है। जिस समय यदि कोई शत्रु आक्रमण करता है
तो जो किले में जो रहता है वह राजा पहले से अपनी सुरक्षा करा देता है कि उसका परकोटा बना करके, उसका बड़ी बड़ी दीवार बना करके उन दीवारों पर सेना को खड़ी कर देता है, और शत्रु आएगा तो उनको वहीं से ठोकना है। वह पहले से अपनी सुरक्षा का किला बना करके रख देता है। उसी प्रकार एक मोक्ष मार्गी भी है, वह अपना आत्म सुरक्षा के लिए वह ऐसा किला बना देता है, वह व्रत नियम संयम आदि का वह किला बनाता है जिसके माध्यम से आत्मा की सुरक्षा हो और कर्मों की निर्जरा हो। इसीलिए उस संवर भावनाओं को हम भाते हैं, और उसी संवर भावनाओं को भाते हुए मंगत राय जी कहते हैं, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। मोरी में जो छेद था, नाव में जो पानी आ रहा है उसको बंद कर दिया, तब वह जल रुक जाता है। त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। और फिर वह आने वाले आश्रव को रोकते हैं, वह संवर के द्वारा रोकते हैं। और यह इस प्रकार का मन क्यों नहीं बनाता तू, उसको रोकने का विचार नहीं क्यों करता। मन लाता, मन बनाओ, उस संवर को लाने का प्रयत्न करो। वह संवर कैसे आएगा। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिचय 22 बार भावन को। यानी 5 महाव्रत, 5 समिति और गुप्ति, 3 गुप्ति मन वचन काय, और 10 विधि धर्म 22 परिचय और 12 भावन, ये सब 57 हो जाते हैं इनके द्वारा। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, और ये सब 57 भाव मिलकर उस आश्रव को रोकते हैं। स्वप्न दशा से जागो देख चेतन, कहाँ पड़े सोते। यही तो है, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। अब स्वप्न दशा में सोए हुए हो जाए, अब उसको स्वप्न दशा से जागो और चैतन्य आत्मा को जगाओ। कहाँ पड़े हो, कहाँ सो रहे हो, किस दुनिया में सो रहे हो, अब वहाँ से निकलो। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पाओ, और शुभाशुभ भावों को छोड़ करके शुद्ध भाव का संचरण करो और शुद्ध भावनाओं को भाना शुरू करो। और ये शुद्ध भावनाएं तुम्हारे लिए संवर के लिए कारण है, कर्म निर्जरा के लिए कारण है। इसीलिए संवर करो, रोको उनको। जो आ रहा है राग देश क्रोध मान माया, जो आ रहा है उसको रोको। जिस प्रकार डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे, और जैसे ही डांट लगाते ही वो मझधार में जो नाव पड़ी थी वह पार हो जाती है। उसी प्रकार ये संसार सागर में, ये मझधार में पड़ी हुई नाव, ये चैतन्य आत्मा वाली ये नाव पड़ी है। ये देह रूपी आत्मा इस संसार के बीच मझधार में पड़ी हुई है, और थोड़ी सी डांट लगा दो, इन्हें आश्रव को रोको, आने वाले मार्ग को बंद करो। जो राग द्वेष के कषाय जिनके द्वारा कर्मों का आश्रव हो रहा है, उनको इन अनुव्रत 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति और 10 विध धर्म, 10 लक्षण धर्म और 22 परिचय और 12 भावनाओं को भाते भाते और उनको आचरण में लाते लाते इनको रोक दो, इन आश्रव को। और जिस दिन आप इसको अपनाओगे, आश्रव का मार्ग बंद हो जाएगा, फिर बेड़ा पार हो जाएगा संसार सागर से। नाव पड़ी मझधार पार जावे, फिर ये बेड़ा संसार सागर से पार हो करके शाश्वत
अविनश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। इसीलिए हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपना आत्मा का उद्धार करें और इसी से हमारा आत्मा का उद्धार होगा। इसलिए जय बोलो महावीर भगवान।